हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगनिंग विद यूनिटी नेमली 1:3:5:7 डॉट डॉट। तो ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर एक बॉडी फ्री फॉलिंग हो रही है तो वो सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है और डिस्टेंस जो होती है वो 1:3:5:7 ये रेशियो में होता है। हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ ए से मान लो एक बॉडी फ्री फॉलिंग हो रही है और ए के ऊपर जो इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी होगा, और वो हमारे पास क्या रहेगा, u=0 रहेगा। अब u=0 से अगर बॉडी फॉल हो रही है तो यहाँ पे बी तक आएगी और ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी s1, और ये है अपना फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड है, और इस पहले सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की s1। तो डेफिनेट है कि b के ऊपर वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, b के ऊपर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, वो a से ज़्यादा ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी b टू c, वो s1 से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो हम क्या काम कर सकते हैं, b टू c डिस्टेंस निकालने के लिए हम a टू c डिस्टेंस निकालेंगे और यूज लेंगे सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन को यूज लेंगे, t=1 अगर रखते हैं तो हमारे पास a टू b डिस्टेंस आती है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास हाफ जी। और अगर हम t=2 रखते हैं तो हमारे पास s2 यानी कि a से c तक की डिस्टेंस आती है, वो आ जाएगी हमारे पास 2g। t=2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2g आएगा। और अगर हम s2 माइनस s1 करते हैं तो s2 माइनस s1 करने से हमारे पास b टू c डिस्टेंस आ जाएगी। क्या देखा कि फर्स्ट सेकंड के अंदर a टू b आया और सेकंड सेकंड के अंदर क्या रहा हमारे पास, सेकंड टाइम इंटरवल जो हम 1 सेकंड ले रहे हैं अगेन, तो ये रहेगा हमारे पास 1 सेकंड का। इस टाइप से हमारे पास सेकंड के अंदर b टू c डिस्टेंस आ गई हमारे पास s2 माइनस s1, या हम कह सकते हैं हाफ जी इंटू 3 रहा, यानी कि 3/2 g के इक्वल। अभी हम नेक्स्ट काम करते हैं, फिर टाइम इंटरवल 1 सेकंड लेते हैं और हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं c टू d। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि जहाँ पे b है और b से अगर c पे जाए तो b पर इसकी वेलोसिटी कम रहेगी और c पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हम अब c टू d डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि s2 ये डिस्टेंस फाइंड कर चुके हम, जो हमारे पास 2 आया था, और इसी फॉर्मूले में s=12 g t², इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या काम करते हैं, t=3 रखते हैं। और t=3 रखने पर हमारे पास a टू d डिस्टेंस आएगी, a टू d डिस्टेंस आएगी जो s3 होगी। अगर हम s3 में से s2 माइनस कर देते तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी हमारे पास, c टू d ये रहेगी, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आ गया अपने पास हाफ जी इंटू 5। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, t=3 रखा है तो 9/2g आता है, और s3 माइनस जब s2 करते हैं तो ये हमारे पास 9/2g माइनस 2g = ये सिंप्लीफाई किया हुआ है हाफ जी माइनस 5 रहता है। तो अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड के अंदर चली गई डिस्टेंस हाफ जी आ गई, और सेकंड टाइम इंटरवल 1 सेकंड अगेन उसमें चली गई डिस्टेंस हमारे पास आ गई हाफ जी इंटू 3, और थर्ड टाइम इंटरवल अगेन 1 सेकंड उसमें आ गया हाफ जी इंटू ये। अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम काम करेंगे s1 s2 माइनस s1, और डायग्राम में यही चीज़ देखें तो हमें यहाँ दिखेगी s1 कितना है, ये वाला सेकंड टाइम इंटरवल b टू c यानी कि s2 माइनस s1, थर्ड के लिए s3 माइनस s2। अगर ये काम करते हैं तो हमारे पास ये रहता है हाफ जी इंटू 3 हाफ जी इंटू 5। इसको हम s a b s b c और s c d रख सकते हैं। तो इस टाइप से हाफ जी कैंसिल हो जाता है और रेशियो आता है 1:3:5। यही गैलीलियो का लॉ है।